तो पिछली बारी हम लोगों ने दोस्तों थॉमसन साहब का केक खाया था और थॉमसन साहब का वाटरमेलन खाया था। मतलब हमने पिछली बारी थॉमसन मॉडल ऑफ एटम देखा था और मैंने बताया था वो मॉडल कुछ फेल हो गया था, इसलिए हम आगे पढ़ रहे हैं अब रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट आए थे थॉमसन के बाद, रुदरफोर्ड, जिन्होंने ये बताया था कि एटम होता कैसा है। बट एक बात और मैं पहले बता दूं स्टार्टिंग में, ये भी फेल हो गए थे। बट इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात बता के गए थे। इनका मॉडल पूरा फेल नहीं हुआ था, इन्होंने एक अच्छी बात भी करी थी जो आज भी सच है, तो वो हम समझ लेंगे। और ये क्वेश्चन इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से है जो एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो आप लोग हेडिंग लिखेंगे रुदरफोर्ड, रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। आज हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ जी दोस्तों, तो ये आपके हैं साइंटिस्ट रुदरफोर्ड। वैसे तो इनका पूरा नाम था अर्नेस्ट रुदरफोर्ड, ERNEST, अर्नेस्ट रुदरफोर्ड। बट हम इनका सिर्फ आखिरी वाला नेम पढ़ेंगे, इतना बड़ा नेम नहीं पढ़ेंगे। आप वो याद करिए सिर्फ रुदरफोर्ड। तो ये रुदरफोर्ड साइंटिस्ट हैं। अब इन्होंने करा क्या था, देखिए दोस्तों, रुदरफोर्ड साइंटिस्ट जो थे वो इस बात में इंटरेस्टेड थे कि एक एटम के अंदर सपोज करिए ये एटम है, इस एटम के अंदर दो चीजें, नंबर वन इलेक्ट्रॉन्स और उससे भी ज्यादा प्रोटॉन्स कैसे अरेंज हो रखे थे। इनका ये नहीं था पर्पस कि ये चाहते थे कि मैं भी थॉमसन की तरह ये बताऊं दुनिया को कि एटम कैसा होता है, एटम का मॉडल कैसा होता है। नहीं, इनका ये स्टार्टिंग पर्पस नहीं था। जब ये अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो इनका पर्पस ये था कि ये सिर्फ एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कैसे अरेंज हैं वो देखना चाहते थे, और खासकर प्रोटॉन्स कैसे अरेंज हैं वो ये देखना चाहते थे। और इसके लिए रुदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट करा, जिस एक्सपेरिमेंट को हम जानते हैं गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के नाम से। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के नेम से जानते हैं उसको हम लोग। अब ये गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट क्या था ये समझते हैं। देखिए दोस्तों, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में रुदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने एक गोल्ड की फॉइल ली थी, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, एक गोल्ड की फॉइल ली थी। जैसे आप लोग तो जानते हो एल्यूमिनियम की फॉइल ना, जिसमें हम लोग अपना जो है फूड पैक करते हैं। गोल्ड फॉइल को चूज किया था रुदरफोर्ड ने। क्यों? क्योंकि रुदरफोर्ड जो थे एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे और प्रोटॉन्स कैसे अरेंज हैं उस पे फोकस कर रहे थे। तो इन्होंने गोल्ड की फॉइल ली, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आप पढ़ेंगे क्लास 10th में, गोल्ड एक ऐसा मेटल है सिर्फ जो सबसे थिन शीट में कन्वर्ट हो सकता है, थिनेस्ट शीट में। तो इसलिए इन साइंटिस्ट ने गोल्ड की पतली सी शीट तैयार करी। अब इस गोल्ड की शीट पे इन साइंटिस्ट ने, रुदरफोर्ड ने बम्बार्डमेंट करी। बम्बार्डमेंट मतलब काफी हाई एनर्जी से इस गोल्ड की थिन शीट पे अल्फा पार्टिकल्स डाले, फेंक फेंक के बम्बार्ड करे। अब ये अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं सुनिए। अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली क्या होते हैं, वो पार्टिकल्स होते हैं जिनका मास, जिनका मास 4u होता है। याद करिए हम चैप्टर 3 पढ़ चुके हैं
हमने पढ़ा था कि एक एटम के मास को नापने के लिए हम यू का इस्तेमाल करते हैं। यू क्या था? यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। इसे याद करो, हमने पढ़ाया था आपको, हाइड्रोजन का मास होता है 1 यू, है ना? वैसे ही अल्फा पार्टिकल का मास 4 टाइम होता है यू, 4 यू होता है। और अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और अल्फा पार्टिकल हीलियम से बनते हैं। हीलियम को मॉडिफाई करके हम अल्फा पार्टिकल बनाते हैं। तो रुदरफोर्ड ने ये किया था, हीलियम को मॉडिफाई करके अल्फा पार्टिकल बनाया था। अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4 यू और वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इस अल्फा पार्टिकल को गोल्ड के ऊपर फेंक फेंक के बम्बार्ड किया था, और देखना चाहते थे ये रुदरफोर्ड साइंटिस्ट कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कैसे अरेंज होते हैं। तो जितना अभी हमने देखा वो लिख लेते हैं। पहला पॉइंट इनके बारे में, इनके मॉडल के बारे में। रुदरफोर्ड was interested in knowing, किस चीज को खोज रहे थे रुदरफोर्ड? कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कैसे अरेंज थे इनसाइड एटम। फॉर दिस, इसके लिए इन्होंने क्या किया था? ही परफॉर्म्ड अ गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, जिसके लिए रुदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। अब इसमें दो बातें निकलती हैं। ए पार्ट, उन्होंने गोल्ड ही क्यों लिया था? बताओ। ही चूजेस, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया सिर्फ, रुदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में गोल्ड ही क्यों लिया गया? ही चूजेस गोल्ड बिकॉज, तो आप सिर्फ जो लाइन लिखवा रहा हूं मैं रेड पेन से वो लिखना। ही चूजेस गोल्ड बिकॉज गोल्ड कैन बी चेंज इनटू थिन शीट्स, दैट इज, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा था चैप्टर 2 में, दैट इज गोल्ड इज हाईली मैलिएबल। गोल्ड हाईएस्ट मैलिएबिलिटी शो करता है, इसलिए गोल्ड को लिया गया था। और नंबर सेकंड पॉइंट, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल्स लिए थे। वो क्या होते हैं? ही चूजेस अल्फा पार्टिकल, ALPHA, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल को ना इस सिंबल से दिखाते हैं। अच्छा, कांटा बना दो, कांटे को क्रॉस कर दो ऐसे, ठीक है? कैसे बनाना देख लो। ऐसे एक कांटा बना रहे हो ना, इस कांटे को ज्वाइन कर दो यहाँ पर ऐसे, जो टाई की नॉट होती है ना, टाई की नॉट ऐसे कुछ होती है। ही चूजेस अल्फा पार्टिकल, he chooses alpha particle for experiment। क्या खासियत होती है अल्फा पार्टिकल की? which has mass 4u, they were, या they are positive charge, they are positive charged, पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो। और क्या खासियत है? एंड आर ऑब्टेन फ्रॉम हीलियम। हीलियम एक एलिमेंट होता है, उससे उसको ऑब्टेन करते हैं। देखो, अल्फा पार्टिकल लेने का पर्पस क्या था? मैंने तो आपको सिर्फ ये लिखवाया ना कि जो अल्फा पार्टिकल लिया था उसका मास या उसका चार्ज क्या था। मैंने ये थोड़ा लिखवाया कि वो क्यों लिया था। पर्पस ये था अल्फा पार्टिकल को लेने का कि रुदरफोर्ड, मैंने बताया था आपको अभी, वो चाह रहे थे कि प्रोटॉन्स एटम में कैसे लगे होते हैं, कैसे अरेंज होते हैं,
उसे पता लगाया जाए मेनली। तो प्रोटॉन्स भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो अल्फा पार्टिकल इसलिए लिए गए ताकि एक बेसिक फंडा है फिजिक्स का, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, तो क्या पर्पस था पॉजिटिव ये अल्फा पार्टिकल लेने का? मैंने बताया प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं और अल्फा पार्टिकल भी कैसे होते हैं? पॉजिटिव चार्ज। अब होगा क्या? फिजिक्स का एक बेसिक फंडा है, अगर एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी बॉडी भी पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या करेंगे एक दूसरे को? ध्यान दो। टच नहीं कर रहा हूँ मैं, जैसे मैं आगे ले जा रहा हूँ क्या हो रहा है? वो डर के भाग रहा है, मतलब रिपेल हो रहा है। डिस्टेंस है काफी इनके बीच में, देखो, बट वो डर के भाग रहा है। तो यही है फिजिक्स का बेसिक फंडा कि अगर दो बॉडी का सेम चार्ज होगा तो सेम चार्ज होने की वजह से क्या होगा? वो दोनों आपस में रिपेल करेंगे। तो ये जो साइंटिस्ट थे रुदरफोर्ड, वो ये सोच रहे थे कि अगर मैं अल्फा पार्टिकल्स को डालूंगा मेटल के ऊपर, तो ये अल्फा पार्टिकल क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को जब डालूंगा मैं, तो प्रोटॉन्स की वजह से वो रिपेल करके डेविएट हो जाएंगे, और जहां पर वो डेविएट होंगे मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पर प्रोटॉन है। सपोज करो एटम में मैंने यहाँ बैठा है मेरा, सपोज करो प्रोटॉन, और मैंने यहीं पर डाला अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल यहाँ से ऐसे टर्न कर जाएगा जैसे मेरी मैग्नेट टर्न कर रही थी। तो मुझे दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा कि यहाँ यहीं पर है प्रोटॉन। इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज वाले अल्फा पार्टिकल को यूज कर रहे थे, ताकि दोनों के बीच में रिपल्शन होगी और ये अल्फा पार्टिकल डेविएट होगा, तो मुझे मिल जाएगी लोकेशन प्रोटॉन की पॉजिटिव चार्ज की। तो अभी तक तो हमने देखा था कि रुदरफोर्ड करना क्या चाह रहे थे। उन्होंने प्रोटॉन्स की पोजीशन फाइंड करने के लिए एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उसमें उन्होंने गोल्ड ही क्यों लिया मैंने बताया, अल्फा पार्टिकल क्यों लिए मैंने वो भी समझा दिया आप लोग को। अब उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करा कैसे, वो समझते हैं। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था रुदरफोर्ड साइंटिस्ट ने। तो मैंने बताया आपको, एक पतली सी गोल्ड की फॉइल ली थी रुदरफोर्ड ने, उस पे अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करी गई थी। तो ये देखो कि ये सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स इन सभी एटम्स के ऊपर बम्बार्ड हो रहे हैं। ये सब एटम्स हैं यहाँ पर गोल गोल से। अब जरा समझिए, जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने क्या क्या देखा। क्योंकि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें दो चीज़ें दिखती हैं। एक तो जो हमने ऑब्जर्वेशन करा, जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कुछ ऑब्जर्व करते हैं एक्सपेरिमेंट में हो क्या रहा है, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि हमें समझ में क्या आया। तो पहले हमें जो दिख रहा है इस एक्सपेरिमेंट में वो देखते हैं, ऑब्जर्वेशन, बाद में आएंगे कंक्लूजन पे। ऑब्जर्वेशन देखिए, रुदरफोर्ड साइंटिस्ट ऑब्जर्व ये करते हैं कि जब वो अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कर रहे थे इस गोल्ड के फॉइल पे, तो वो देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जैसे आए वैसे एकदम स्ट्रेट निकल गए। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। ये उन्होंने नंबर 1 पॉइंट ऑब्जर्व किया कि जब वो बहुत सारे, देखो ना आपको खुद दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम आउट भी करूं तो शायद समझे में आएगा और अच्छे से, कि ये देखो इस पे फोकस करो, जैसे ये आ रहा है वैसे ही ये जा रहा है। इसको देखो, जैसे ये आ रहा है वैसे ही ये आगे जा रहा है।
मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जैसे आ रहे हैं वैसे ही जा रहे हैं, पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। नंबर 1 वो ये ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। फिर क्या ऑब्जर्व करते हैं वो? कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे भी थे, कहते हैं वो कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे भी थे जो डिफ्लेक्ट हो रहे थे, ये देखो, कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे भी थे जो डिफ्लेक्ट हो रहे थे, हल्का सा मुड़ रहे थे। ये देखो, ये हल्का सा मुड़ गया, देख रहे हो? कुछ बहुत सारे पार्टिकल्स तो जैसे आए, जो रेड से दिखा रहा हूं मैं, देखो ये सारे जैसे आ रहे हैं वैसे ही जा रहे हैं। बट कुछ अल्फा पार्टिकल जो मैंने यहाँ पर ग्रीन पेन से दिखाया है, वो हल्का बहुत डिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज तो रुदरफोर्ड ने ये देखी कि अगर वो 12,000 अगर वो 12,000 अल्फा पार्टिकल्स डाल रहे थे, उनमें से एक अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री पे 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट बैक कर रहा था। मतलब जैसे वो आया वैसे ही पीछे की तरफ वो रिफ्लेक्ट कर गया। सिर्फ एक ऐसा अल्फा पार्टिकल भी दिख रहा था 12,000 में से। तो ये चीज रुदरफोर्ड ने ऑब्जर्व करी ने। तो फटाफट से समझ लो 3 पॉइंट जो बताया मैंने अभी। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जैसे आए वैसे ही निकल गए, वो बिल्कुल भी बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं हुए। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जैसे आए एकदम स्ट्रेट निकल गए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स जैसे ये जो दिखा रहा हूँ ब्लैक से, और ये जो दिखा रहा हूँ, डिफ्लेक्ट हुए हल्का बहुत। बट एक अल्फा पार्टिकल ऐसा भी था जो 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट बैक भी कर गया। ये देखा रुदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट में। तो हेडिंग लिखिए आप लोग, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, है ना? जो अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे रुदरफोर्ड, वो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। और उसके अंदर जो ऑब्जर्वेशंस थे वो हम लिख रहे हैं। इस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस क्या देखे रुदरफोर्ड ने? पहला पॉइंट जो ऑब्जर्व किया रुदरफोर्ड ने, क्या किया? मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग alpha particles most of the fast moving alpha particles passed straight through the gold foil। गोल्ड फॉइल पे जैसे आए वैसे ही एकदम पास होके निकल गए। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास हो गए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या ऑब्जर्व किया रुदरफोर्ड ने? कुछ ही some of the alpha particles were deflected by small angle। कुछ ही अल्फा पार्टिकल जो थे स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट भी हो रहे थे। और सिर्फ एक पार्टिकल ऐसा भी था, सरप्राइजिंगली वन आउट ऑफ 12,000 अल्फा पार्टिकल 1 out of 12,000 अल्फा पार्टिकल रीबाउंड का मतलब होता है दैट इज डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। कुछ 12,000 में से एक ऐसा पार्टिकल भी था जो 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट भी हुआ।
ये एक्सपेरिमेंट्स के ऑब्जर्वेशन थे। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशंस थी, इससे क्या कंक्लूजन निकाला, क्या समझ में आया रुदरफोर्ड को। अब आप लोग कंक्लूजन देखिए जो रुदरफोर्ड ने अपने इस एक्सपेरिमेंट करके ड्रॉ करी। मतलब क्या समझ में आया रुदरफोर्ड को इस एक्सपेरिमेंट के बाद। रुदरफोर्ड को नंबर 1 पॉइंट तो ये समझ में आया। अभी आपने क्या लिखा है पहला पॉइंट, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। इसका मतलब रुदरफोर्ड ये कह रहे थे अगर बहुत सारे अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास हो रहे हैं गोल्ड फॉइल और एटम में से। अब मैंने बताया था ना, ये जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और हमारे न्यूक्लियस में भी चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव। अगर बहुत सारे अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास हो रहे हैं, इसका मतलब है कि एटम का बहुत सारा पार्ट खाली पड़ा हुआ है। मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, क्योंकि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल तो स्ट्रेट पास हो रहे हैं, उन्हें कोई प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट ही नहीं कर पा रहा है। भाई बहुत सारे पार्टिकल स्ट्रेट निकल रहे हैं, मतलब ना रास्ते में उसे प्रोटॉन मिल रहा ना इलेक्ट्रॉन टकरा रहा उनसे, मतलब एटम का बहुत सारा पार्ट तो खाली पड़ा हुआ है। ये पहली समझ आई इस एक्सपेरिमेंट के बाद रुदरफोर्ड को कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट कैसा है, एम्प्टी। क्योंकि अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट जा रहे हैं, इसका मतलब ही क्या है, खाली एरिया है भाई ये एटम का बहुत सारा पार्ट। सेकंड पॉइंट जो समझ में आया रुदरफोर्ड को, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे थे, कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे थे, इसका मतलब एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज तो है। क्योंकि कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज तो है, बट वो पॉजिटिव चार्ज बहुत ही टाइनी स्पेस में है। सेकंड समझ में ये आई कि कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज वाकई में एटम में होता है, इसमें कोई मनाही नहीं है, और वो बहुत टाइनी स्पेस में होता है। लेकिन ये बात समझ में आ रही है क्योंकि एक दो पार्टिकल ही डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और थर्ड पॉइंट जो समझ में आया उसको रुदरफोर्ड को, वो ये आया क्योंकि 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा भी था जो 180 डिग्री पे रीबाउंड कर रहा है। ये तभी हो सकता है अगर एटम के सेंटर पे एक बहुत मैसिव मास का बॉडी बैठा हो। देखो अल्फा पार्टिकल ना बड़ा स्ट्रांग होता है, मैंने आपको बताया ना अभी, अल्फा पार्टिकल का मास 4u है। मतलब 4u का मतलब पता है क्या है, अगर आप 4 हाइड्रोजन एटम को मिलाओगे ना, तब जाके एक अल्फा पार्टिकल बनता है। बड़ा स्ट्रांग होता है अल्फा पार्टिकल, उसका मास इतना स्ट्रांग है। क्योंकि अल्फा पार्टिकल का मास बड़ा स्ट्रांग है, इसका मतलब ये है कि एटम के सेंटर पे जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ज्यादा मास कैरी कर रहा है। एटम का जितना भी मास है वो यहीं पर है। अगर ऐसा नहीं है तो ये पार्टिकल 180 डिग्री पे रीबाउंड नहीं कर सकता था। भाई अल्फा पार्टिकल बहुत मैसिव है, बहुत स्ट्रांग है, 4 हाइड्रोजन से मिलके बनता है वो, और उसको अगर आप 180 डिग्री पे रीबाउंड करवा पा रहे हो, इसका मतलब एटम के सेंटर पे जो भी पॉजिटिव चार्ज है उसके पास बहुत स्ट्रांग मास है, या एटम का सारा मास यहीं पर है। ये भी बात समझ में आ रही है, क्योंकि अगर सारा मास यहीं पर नहीं होता तो ये पार्टिकल 180 डिग्री पे रीबाउंड कभी नहीं हो पाता। तो तीन बातें समझ में आई रुदरफोर्ड को इस एक्सपेरिमेंट से। नंबर 1, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स जा रहे थे बिना डिफ्लेक्शन के, तो एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट एटम है।
खाली है, एम्प्टी है। सेकंड पॉइंट, कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे थे, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है, बट वो एटम के बहुत टाइनी स्पेस में है। और थर्ड पॉइंट, क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री पे रीबाउंड कर रहा है, इसका मतलब एटम का जितना भी मास है वो सेंटर में ही है। होल मास इज एट द सेंटर। और ये उसके कंक्लूजन निकले।